दिल्ली में हाल ही में नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ और नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में पूरी तरह निकलकर सामने आए। 134 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि ऑपरेशन लोटस भाजपा द्वारा शुरू किया जाएगा, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ वार्ड के जो काउंसलर्स हैं उसकी गिनती में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन उसको देखते हुए बीजेपी ने ये साफ किया कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा। 6 जनवरी को दिल्ली में नगर निगम के मेयर पद का और डिप्टी मेयर पद का चुनाव होना है। इसको देखकर जो तमाम जो चीज़ें या अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरह से चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन ऑपरेशन लोटस के तहत रात को ही दल बदल कानून लागू न होने की वजह से पार्षदों को तोड़ा और चंडीगढ़ में भाजपा ने अपना मेयर बना लिया, उस तरह से जो कयास दिल्ली में लगाए जा रहे थे, अब वो तमाम चीज़ें पहले से ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और रामनिवास भिदुड़ी जो नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली विधानसभा में, उन्होंने साफ कर दिए थे। फिलहाल आज जो है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद के लिए वार्ड 86 से शैली ओबरॉय जो पटेल नगर से पार्षद चुनी गई हैं, उनको मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। और वहीं आले मोहम्मद इकबाल जो दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर मटिया महल विधानसभा के चांदनी महल वार्ड से जीतकर आए थे, उनको डिप्टी मेयर पद का चुनाव उम्मीदवार जो है वो बनाया है। और ये दोनों ही, चाहे वो शैली ओबरॉय हों या फिर आले मोहम्मद इकबाल हों, ये दोनों ही निर्विरोध चुने जाएंगे। जो कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि चुनाव जो है वो पूरी प्रक्रिया जो है वो 6 जनवरी को पूरी की पूरी अमल में लाई जाएगी, लेकिन दोनों ही निर्विरोध इसलिए चुने जाएंगे, भाजपा ने जो है वो साफ कर दिया है कि वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेने वाली है। सिर्फ एक भाजपा ही पार्टी है, कांग्रेस के केवल 9 पार्षद हैं। और वहीं स्टैंडिंग कमेटी की अगर बात करें तो उसमें राधिका चौधरी को और आमिल मलिक जो आम आदमी पार्टी से हैं, उनको भी जो है स्टैंडिंग कमेटी में जो है वो पद जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल एक यही बड़ा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट, ओखला, दिल्ली के कुछ हिस्सों में, ज़्यादातर हिस्सों में जो है वो मुसलमानों की नाराज़गी नज़र आई है। और कल उसी को देखते हुए जो है वो गोपाल राय, संजय सिंह राज्यसभा सांसद और आले मोहम्मद इकबाल, राधिका चौधरी, मौलाना अरशद मदनी से उनकी एक मुलाकात हुई, लंबी मुलाकात 1-1.5 घंटे की रही। क्या उसमें बातचीत हुई यूपी उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव या फिर दिल्ली में मुसलमानों की नाराज़गी जो आम आदमी पार्टी की नज़र आई है? हालांकि ये पूरा जो जादू है ये मटिया महल और चांदनी चौक और कई अन्य दूसरी विधानसभाओं में नहीं चल पाए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो दंगा पीड़ित एरिया था या फिर ओखला जहां शाहीन बाग में प्रोटेस्ट एनआरसी के विरुद्ध किए गए थे, तो वहां पर जो है वो मुसलमानों ने काफ़ी नाराज़गी दिल्ली में और अलग अलग जगहों पर जो है वो दिखाई है और कांग्रेस की तरफ उनका रुझान रहा है या फिर दूसरे जो निर्दलीय लोग लड़ रहे थे उनको वहां समर्थन दिया था। लेकिन फिलहाल जो है आले मोहम्मद इकबाल जो 17,000 वोटों से जीतकर निगम पार्षद बने हैं इस बार चांदनी महल वार्ड से, और ये एक सबसे बड़ी जीत जो है वो दिल्ली के तमाम पार्षदों में गिनती आंकड़ा जो है उसमें इनकी रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या ये केजरीवाल का दांवपेच है कि आले मोहम्मद इकबाल और आमिल मलिक को स्टैंडिंग कमेटी में लेकर आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ाकर ये साबित या फिर मुसलमानों की जो है हमदर्दी हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये एक ठोस कदम जो है वो उठाया है? देखना होगा कि ये क्या पूरी परिप्रेक्ष्यता है। लेकिन फिलहाल जो है वो 3 महीने के लिए ये मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव होने जा रहा है 6 जनवरी को, जिसमें जो बात और कयास लगाए जा रहे हैं, भाजपा ने साफ कर दिया है कि ये दोनों ही, ये जो है भाजपा हिस्सा नहीं लेगी चुनाव में, तो दोनों ही निर्विरोध जो है वो चुने जाने वाले हैं। और आले मोहम्मद इकबाल की एक अपनी बहुत अच्छी सरजमीन है। शैली ओबरॉय की बात करें तो वो पहली मरतबा पार्षद बनी, लेकिन वो भी जीती और उनको जो है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा का पूरा, जहां से मेयर और डिप्टी मेयर को बनाया जा रहा है इस निगम एकीकरण से पहले। लेकिन आले मोहम्मद की जहां बात की जाए, जमीनी स्तर के नेता हैं, लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं फुल टाइम 24 आवर्स, और अब इनको जो है डिप्टी मेयर पद का चुनाव जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है। और जो कयास हैं कि भाजपा ने जिस तरह से कहा है कि वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, तो उस एतबार से ये साफ किया जा सकता है कि आले मोहम्मद इकबाल दिल्ली के अगले डिप्टी मेयर हैं और मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय हैं। 3 महीने का ये चुनाव है जो खबरों सूत्रों से खबर मिल रही है। देखना होगा कि आगे क्या समीकरण आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिठा पाएगी या फिर बीजेपी कोई नया अपना खेला करेगी। आले मोहम्मद इकबाल का और आमिल मलिक का दोनों ही मुस्लिम चेहरे हैं, इनका कहीं ना कहीं एक का डिप्टी मेयर और एक का स्टैंडिंग कमेटी में पद मिलना इस बात की गवाही है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको राजी करना चाहते हैं। और देखने वाली बात ये भी होगी कि शहर जो दिल्ली का जो फसीली शहर है उसके विकास को लेकर भी आले मोहम्मद इकबाल जो लगातार
लगातार कोशिशें करते रहते हैं। अब उसको लेकर कितना काम करेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी राजधानी दिल्ली में उनको मिली है और कोई ऐसा वैसा ये पद नहीं है, एक बहुत बड़ा पद आलिम मोहम्मद इकबाल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये बात कही जाती थी कि कहीं ना कहीं शोएब इकबाल और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो है वो दूरी है, फासला है, लेकिन इस आलिम मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाकर ये साफ कर दिया है कि पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो टिकट की लड़ाई थी, उस टिकट की लड़ाई में भी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ही कहने पर उनकी विधानसभा में टिकट बांटे थे। एक टिकट पार्षद राकेश कुमार को दिया गया था, बाद में वो भी एक मंच पर आकर सबके सब एक हो गए थे। ये तो कहीं ना कहीं फसीली शहर के लिए, वॉल्ड सिटी के लिए, पुरानी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात हो सकती है कि आलिम मोहम्मद इकबाल का दिल्ली का डिप्टी मेयर बनना, जो तमाम रुके हुए काम हैं उनको भी जो है अमल में लाया जा सकता है। जैसा कि जामा मस्जिद का रिडेवलपमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन निगम और दिल्ली सरकार के बीच में पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को मेल मिलाप होने में दिक्कत आती थी। इसी तरह जामा मस्जिद का मोहल्ला क्लिनिक, तो निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अब ना तो दिल्ली सरकार के पास कोई बहाना रहेगा, ना ही निगम को लेकर कोई भी बहाना रहेगा, क्योंकि अब दिल्ली की सत्ता पर पूरी तरह से झाड़ू जो है वो अब चल रही है और अरविंद केजरीवाल की सरकार है। देखना होगा कि आखिर किस तरह से काम किया जाएगा और इन 3 महीने के लिए मेयर बनाया गया या आगे इसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिलहाल तय हो जाएंगी। 6 जनवरी को दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव होने जा रहा है। 134 मेयर जो आंकड़ा है, अगर हम बात करें दिल्ली में विधायकों की, तो वो भी आम आदमी पार्टी के विधायक वोट करेंगे और राज्यसभा सांसद, जिनको 3 राज्यसभा सांसदों को वोट करनी है, वो भी आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद जो है उसमें वोट करेंगे। तो बहुमत का आंकड़ा 150 के पार तकरीबन आम आदमी पार्टी के पास है। अगर भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं आगे भी चलकर ऑपरेशन लोटस चलाती है तो उसको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, 30 से 35 पार्षदों को तोड़ना पड़ेगा। विधायकों की संख्या उनके पास हो सकती है 8 है, लेकिन फिर भी वो कम रहेंगे। राज्यसभा सांसद उनके दिल्ली में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको भी अगर आम आदमी पार्टी को मेयर रोकना चाहते हैं आगे के शेड्यूल में, तो कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़े आंकड़े की जरूरत है और आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े स्तर पर जो देखा जा रहा है वो दिल्ली में, यहाँ पर फिलहाल आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और अब इन दिल्ली नगर निगम में सरकार बनने के बाद जो रुके हुए काम हैं, चाहे जो कूड़े के पहाड़ की बात हो, ये चुनाव जो कि कूड़े के मुद्दे पर बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ा है, देखना होगा कि आखिर कौन कितना काम कर पाएगा और किसका मेयर कितने दिन तक रह पाएगा। फिलहाल पुरानी दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आलिम मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने घोषित किया है और अगले 3 महीने तक आलिम मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर पद पर रहेंगे और पार्टी आलाकमान अगर फैसला करेगी तो वो आगे भी मेयर रहेंगे। फिलहाल आप तमाम लोग मेरे साथ इस खबर के लिए जुड़े, बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों का, धन्यवाद। देखते रहिए द वेयर पॉइंट।